हिजबुल्लाह को हल्के में सोचकर लेबनान में ग्राउंड अटैक को घुसी इजरायली सेना को अब तक का सबसे बड़ा हमला झेलना पड़ा है। दावा किया गया है कि इस हमले में जहां कई इजरायली सैनिक मारे गए तो वहीं कई सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद मौका देखते ही इजरायल सैनिकों को निकालने के लिए एक बचाव दस्ते को भेजा गया। हालांकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने फिर से बचाव दल को ही निशाना बनाकर एक और एंटी गाइडेड मिसाइल टैंक से गोलीबारी कर दी और इसमें भी कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर आई। इसके कारण आईडीएफ को भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि हमले को लेकर 19 नवंबर को इजरायली फोर्सेज ने यह स्वीकार कर लिया था कि दक्षिणी लेबनान में अटैक के दौरान उनके एक सैनिक की मौत हो गई। वही कहा जा रहा है कि इस मौत के बाद लेबनान में आईडीएफ को जमीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक कुल अपने 49 सैनिकों को गंवाना पड़ गया है। यानी जिस जंग को लेकर यह कहा जा रहा था कि लेबनान में अब इजरायली सैनिक तबाही मचाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अपनी करामात के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को ही घेर लिया है। इजरायली सैनिकों को अब लगातार कहीं न कहीं बड़े से बड़े हमलों को भी झेलना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके गुप्त सुरंगों के माध्यम से इन जवानों को पहले तो आगे आने दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही इजरायली सेना अंदर की तरफ घुस रही है वैसे ही उनको घेर कर हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा उत्तर और मध्य इजराइल में भी हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में 5 लोग के घायल होने की खबर है। बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने मंगलवार को लेबनान से लगभग 70 रॉकेट दागे थे, जिन्होंने इजराइल के कई शहरों में भीषण तबाही मचाई थी, खासकर तेल अवीव में। बता दें कि इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। यह जंग अब और भी खतरनाक होती जा रही है। कई हफ्तों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया, लेकिन अब उसकी मिसाइलें सीधे तेल अवीव को ही निशाना बनाने में जुट चुकी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर तब सामने आई थी जब हिजबुल्लाह के कई मिसाइल एक साथ तेल अवीव पर हमला बोल दिए। इसके बाद इन हमलों ने तबाही मचा दी। हिजबुल्लाह के इस अटैक से अफरा तफरी मच गई थी। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाल ही में कई नए ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की बरसात कर डाली थी। इससे राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में कई धमाके होने की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से कर ली गई थी। लेकिन अब दक्षिणी लेबनान में जिस हिसाब से इजरायली सैनिकों को भारी तबाही झेलनी पड़ रही है, उससे इस बात का साफ अंदेशा हो रहा है कि कहीं ग्राउंड अटैक उल्टा इजराइल के लिए मुसीबत न बन जाए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के जिन लड़ाकों को लेकर इजरायली सेना बिल्कुल अचेत पड़ी थी, अब उनके लिए यह मुसीबत का समय आ चुका है। देखना दिलचस्प आगे ये होगा कि क्या हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की यह जंग जारी रहती है या फिर नेतन्याहू को कुछ और विकल्पों पर विचार करना पड़ता है। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।